हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में करेंगे टॉपिक दैट इज माल न्यूट्रिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप फिर अपना मेंस ले लीजिए चाहे प्रीलिम्स। ऑल्दो ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सोशल इश्यूज करके हमारे पास एक टॉपिक आता है मेंस में, तो वहां पर आपको सोशल इश्यूज में जरूर माल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा सकता है। आज हम इसकी होलिस्टिक कवरेज करेंगे। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद किस प्रकार के माल न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, और इंडिया कहां पर स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कि हमारे कंट्री में कितना माल न्यूट्रिशन का बर्डन है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देखिए, माल न्यूट्रिशन क्या है। माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहां पर कीवर्ड है न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स। अब हमारी बॉडी को एक हेल्दी डाइट के लिए जब हम बोलते हैं कि वी आर हैविंग अ हेल्दी डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डाइट? Healthy diet is composed of many things. For example, carbohydrates, fats, proteins and sugar and so on. यहाँ पर जब आपके पास एक balanced diet या जिसको आप healthy diet बोलते हैं, जब आपके पास ये सारी चीजें exist करेंगी उस food में, तब हम कहेंगे कि you are having a healthy diet or a balanced diet. But अगर आपके food में nutrients की कमी है, अब न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बीट कार्बोहाइड्रेट्स, बीट फैट्स, बीट प्रोटीन्स, बीट विटामिन्स और बीट मिनरल्स। अगर इसकी वजह से आपकी जो डाइट है उसमें इन चीजों की कमी है, तब हम कहेंगे कि आप द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ठीक है जी। सो वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ माल एंड न्यूट्रिशन। When your body does not have sufficient nutrients, then we say that the body is suffering from malnutrition. ठीक है जी। Now read the statement again. Malnutrition occurs when the body does not get enough nutrients. For example, carbohydrates, vitamins, proteins और minerals. Right? आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ना आपको एक सर्कल, एक विशियस सर्कल दिख रहा होगा। ये विशियस सर्कल किस चीज का है, इस बात को समझ लीजिए। आप ये वाला डायग्राम अपना मेंस में भी बना सकते हैं। वहां से आपको एक पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन में एक विशियस साइकिल दिखेगा। अगर आपकी कंट्री में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है तो आपकी कंट्री में माल न्यूट्रिशन भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर आपकी पॉवर्टी है, अगर यहां पर पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स यहां पर फूड की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है खर्च करने को। आप सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते। ठीक है। सो यहां पर क्या है, आपको पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन में आपको एक विशियस साइकिल दिखेगा। अगर पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंट्री में माल न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हमारी कंट्री में अंडर नरिशमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कम होगी। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो आपको इन्फेक्शंस ज्यादा होंगे। सो ऑल द मोर आपकी कंट्री पे किस चीज का बर्डन हो जाएगा? हेल्थ डिजीजेस का बर्डन हो जाएगा। ठीक है। सो यहां पर क्या है, अगर आपकी कंट्री में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है तो अंडर न्यूट्रिशन कंसिस्ट करेगा। अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो आपकी कंट्री में क्या होगी, लोगों की लो इम्यूनिटी होगी। अगर लो इम्यूनिटी होगी, दे विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, एंड इफ दे विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री को किस पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, दैट इज हेल्थ कंडीशंस पे। हेल्थ डिजीजेस क्योंकि ज्यादा हो जाएंगी। अगर हेल्थ डिजीजेस ज्यादा हैं तो मॉर्टैलिटी भी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा मरेंगे। अगर मॉर्टैलिटी ज्यादा होगी तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉर्टैलिटी ज्यादा है, काम करने वाले जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे। अगर काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी। सो दिस इज द सर्कल यू नीड टू रिमेंबर। इफ देयर इज पॉवर्टी इन अ कंट्री, देयर विल बी माल न्यूट्रिशन।
If there is malnutrition, that means the people are suffering from low immunity. If they are suffering from low immunity, that means we are more prone to infections, which would eventually lead to what? High mortality rate. If there is high mortality rate, that means the progress of the nation will stop. So the core concept here is the relationship between poverty and malnutrition. Right? So this is the vicious cycle you need to remember. You can make this diagram in your mains also. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आप देखिए अंडर न्यूट्रिशन को हम मेजर कैसे करते हैं. कुछ तरीके हैं. पहला तरीका है दैट इज स्टंटिंग. स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव लो हाइट फॉर एज. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ये 12 साल का बच्चा है. अगर वो 12 साल के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, जो कि एक नॉर्मल, एक एवरेज 12 इयर्स चाइल्ड की एक हाइट, एवरेज हाइट होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन, दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग. ठीक है जी, तो हम ये बोलेंगे इट इज अंडर न्यूट्रिशन, दैट चाइल्ड इज अंडर न्यूट्रिशन. सो स्टंटिंग हो गया पहला. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. देखिए प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टंटिंग, वेस्टिंग. तो आपको पता होना चाहिए स्टंटिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं. स्टंट का मतलब क्या होता है? स्टंट का मतलब ये होता है छोटा रह जाना. तो आपकी एज तो बढ़ गई है लेकिन आपकी हाइट उसके हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो दैट इज स्टंटिंग. नेक्स्ट कम्स दी वेस्टिंग. अब वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट. जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कम है, तो आपकी बॉडी किससे सफर कर रही है? दैट इज वेस्टिंग. कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, नंबर 1. नंबर 2 क्या हो सकता है कि न्यूट्रिशन तो जा रहा है बट आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हो रही है? बॉडी में वेस्टिंग हो रही है. व्हाई? बिकॉज यू आर हैविंग लो वेट फॉर योर हाइट. ठीक है जी. नेक्स्ट थर्ड आता है दैट इज अंडरवेट. अंडरवेट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव लो वेट फॉर एज. अगर सपोजेडली आपकी एज 12 to 13 इयर्स है, तो एक एवरेज चाइल्ड का जितना वेट होना चाहिए उससे कम है, देन यू आर अंडरवेट. इट इज अगेन अंडर न्यूट्रिशन. And the last one, that is micronutrient deficiency, that is lack of important minerals. When you do not have sufficient minerals, that is why we say कि अगर हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ चाहिए. तभी हम क्या बोलते हैं कि आपको सीरियल्स के साथ साथ, मतलब जो आपका स्टेपल फूड है, बीट राइस, बीट व्हीट, उसके साथ साथ आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन्स भी चाहिए. वो विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल नट्स, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आपको क्या हो रखा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी अगर है, देन यू आर अंडर न्यूट्रिशन. तभी यहां पर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. अब बायोफोर्टिफिकेशन एक्चुअली में क्या है? जब भी हम किसी भी चीज की प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग स्टेज में अगर हमने एडिशन ऑफ विटामिन्स या फिर मिनरल्स किया है, दैट प्रोडक्ट बिकम्स बायोफोर्टिफाइड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कॉमन सॉल्ट है, उसकी प्रोसेसिंग स्टेज में हमने इसमें आयोडाइज्ड बनाना है. इसको क्या बनाना है? आयोडाइज्ड. सो तभी आपको वर्ड सुनने को मिलता है दैट दिस सॉल्ट इज आयोडाइज्ड. आयोडाइज्ड सॉल्ट. दैट आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब आपकी प्रोसेसिंग कर रहे थे आप, उस प्रोसेसिंग स्टेज में आपने कुछ एडिशंस की हैं, या तो मिनरल्स की या फिर विटामिन्स की, तो उसको बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जो आपकी राइस है उसकी प्रोसेसिंग स्टेज में हम जिंक की एडिशन कर रहे हैं. अगर हम जिंक की एडिशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर बायोफोर्टिफाइंग दैट पर्टिकुलर सीरियल. ठीक है. सो दिस इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. तो हमारी कंट्री, हमारा देश क्या करने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से गुजरते हैं. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बायोफोर्टिफाइड फूड्स बना सकते हैं, मतलब प्रोसेसिंग स्टेज में कुछ एडिशंस कर सकते हैं. ठीक है जी. सो यहां पर आपको 4 चीजें पता चली. एक है स्टंटिंग, नेक्स्ट है वेस्टिंग, फिर है अंडरवेट और लास्ट में है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. सो दीज कम अंडर न्यूट्रिशन.
ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। स्टंटिंग मतलब अ पर्सन इज टू शॉर्ट फॉर हिज एज। वेस्टिंग, द पर्सन इज टू थिन फॉर हिज हाइट। एंड ओबेसिटी, आगे बढ़ेंगे हम। ओबेसिटी, अ पर्सन हु इज ओवरवेट, जिसका वेट ज्यादा है। अब देखते हैं आगे, डेटा देख लीजिए। इट अफेक्ट्स 1 in 3 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो एक प्रोसेस, एक कंडीशन है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया, दो वी आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ दिस, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पास ही है। माल न्यूट्रिशन और भी जगह एग्जिस्ट करता है। अगर आप यूएसए का एग्जाम्पल लें तो वहां पर ज्यादातर लोग क्या हैं, ओबीस हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग। देखिए, जब सीवियरिटी हो जाती है वेस्टिंग की तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन। आपने छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, दो डिजीजेस हैं, एक क्वाशिकोर और एक मरास्मस। जो क्वाशिकोर है वो जनरली होती है जब आपकी बॉडी में प्रोटीन का इनटेक बहुत कम है, ठीक है। सो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एडीमा। एडीमा का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है कहीं। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे, वो क्या होते हैं, जनरली दे आर पतले, लेकिन उनकी जो एब्डोमेन एरिया है वो बहुत मोटा होता है, तो वहां पर उनकी क्या हुई होती है, स्वेलिंग। तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। सो आपको यहां पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन कब कहलाया जाता है, कौन सी डिजीजेस ऐसी हैं जो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाशिकोर एंड मरास्मस। अब क्वाशिकोर और मरास्मस में भी क्या फर्क है। जो क्वाशिकोर है वो होता है जब आपकी बॉडी में एक्यूट डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स की। तभी आप देखते होंगे जो मिड डे मील स्कीम है वहां पर एक चार्ट दिया जाता है कि आपकी बैलेंस डाइट में, एक डाइट में कितना ग्राम्स प्रोटीन होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में क्वाशिकोर के केसेस बहुत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड प्रोटीन्स। जनरली प्रोटीन्स कहां पर आपको पाए जाते हैं, दैट इज मिल्क प्रोडक्ट्स में, और दूसरा कहां, दैट इज दालों में, है ना। तो अगर दालें महंगी हैं तो जो एक पॉवर्टी वाला एरिया है वहां पर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बॉडी में क्या होगी, किसकी कमी होगी, दैट इज प्रोटीन्स की कमी होगी। तो वहां पर आपको ज्यादा प्रेवलेंस दिखेगी क्वाशिकोर की, ठीक है जी। सो यहां पर जनरली क्या होता है, एनलार्ज फैटी लिवर है, ठीक है। इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 3 years ऑफ एज। जनरली आपको कब देखने को मिलेगा, जब बच्चा 6 महीने से लेकर 3 सालों तक का है। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, पुअर एपेटाइट है, तभी आपको ये मतलब ये सिम्टम्स हो गए इसके। दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ क्वाशिकोर। नेक्स्ट है मरास्मस। देखिए मरास्मस में क्या है, जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है कैलोरीज की, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी तो है ही है, साथ में कैलोरीज की डेफिशिएंसी भी है, मतलब आप सफिशिएंट खा ही नहीं रहे हैं। यहां पर तो क्या है कि आप चाहे खा भी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है तो आपको क्वाशिकोर हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड मरास्मस में क्या है, जब आपका कैलोरी इंटेक ही कम है, व्हेन द कैलोरी इंटेक इज कम, दैट मींस कि आप खाना ही कम खा रहे हैं, ठीक है। सो नो फैटी लिवर, यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इट अकर्स इन इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज। 1 साल से नीचे में ज्यादा दिखेगा। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट एंड फीड्स अ लॉट। मरास्मस में क्या होता है, आपको भूख बहुत लगती है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज मरास्मस, आपको रिब्स दिख रहे हैं, प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ओडीमा में आपको दिख रहा है एब्डोमेन एरिया इज स्वोलन। क्यों? क्योंकि इनका लिवर क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, वाटर को रिटेन कर लेती है। दैट कंडीशन इज नोन एज एडीमा। सो वो जो एडीमा है वो आपको क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने वाटर स्टोर करके रख लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटीन का इंटेक नहीं है। So this is the condition where the person is known as for suffering with kwashiorkor and the other, this one is marasmus. So आप देख सकते हैं मरास्मस में आपको रिंकल्स दिखेंगे, बच्चे के चेहरे पे रिंकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ओल्ड लगना शुरू हो जाएगा वो। दैट इज बिकॉज वो सफिशिएंट खा ही नहीं रहा है, उसमें सफिशिएंट कैलोरीज इनटेक नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वाशिकोर एंड मरास्मस। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपसे प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोर। दोनों ही क्या है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन की डिजीजेस हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज द abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health। देखिए यहां पर क्या है, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है, मतलब या तो आप इनटेक फैट का बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी डाइट के लिए आपके पास परसेंटेज होती है कि इतना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, आपको इतना ही प्रोटीन्स लेना है, इतना ही फैट्स लेना है। तो अगर आपकी बॉडी में फैट्स का कंटेंट ज्यादा है और फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुका है, तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज ओबेसिटी। ठीक है, इट कैन लीड टू मेनी हेल्थ डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती हैं। सो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। सो हेल्दी वेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर योर एज यू शुड हैव दैट एवरेज weight, for your height you should have that average weight, right? So यहां पर क्या है, this is related to obesity। अब बॉडी मास इंडेक्स, अभी हम पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। जब भी आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा हो जाता है, दैट पर्सन बिकम्स ओबीस। अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए कैलकुलेट करते हैं वेट, आपका जो भी वेट है अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर्स। जब आप हाइट को सेंटीमीटर्स में लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जब आप डिवाइड कर देंगे इसको, दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज नोन एज बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। सो जब भी आप ऐसा करेंगे यू विल गेट योर बॉडी मास इंडेक्स। अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स, ये चार्ट है। अगर तो आपका बॉडी मास इंडेक्स इट इज लेस देन 18.50, तो आप क्या कहलाएंगे, अंडरवेट। क्या कहलाएंगे, अंडरवेट। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से लेकर 25 अप्रोक्सीमेटली है, तो आप क्या कराएंगे, हेल्दी वेट है आपका, मतलब परफेक्ट वेट है, ना ही ज्यादा ना ही कम। नेक्स्ट आता है दैट इज अगर 25 से लेकर 30 तक है अप्रोक्सीमेटली, तो आप क्या कहलाएंगे, ओवरवेट। और अगर 30 से भी ज्यादा है देन यू विल be called as obese. So this is the condition, these are the conditions where the doctor says कि आपको फैट्स की कंजम्पशन आपकी डाइट में कम करनी है। ठीक है जी, सो दिस इज बॉडी मास इंडेक्स। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स, और आप क्राइटेरिया भी पूछ सकते हैं कि हेल्दी वेट के लिए आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, दैट इज 18 to 25 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए जब भी आप अपने मेंस का आंसर लिखते हैं, जब अनटिल एंड अनलेस आप फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तब तक आपका आंसर सब्सटैंशिएट नहीं होगा। तो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको फैक्ट्स लिखना जरूरी है। कुछ एक डेटा याद कर लीजिए, सारा कुछ याद करने की तो जरूरत नहीं है, बट ये पर्टिकुलर स्लाइड मैंने क्यों प्रोवाइड की है, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत जगह से ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमारा डेटा है, कहाँ इंडिया स्टैंडिंग है। तो आपको इजी करने के लिए मैंने ये स्लाइड प्रोवाइड कर दी है। जो भी आपको जो भी पॉइंट्स याद रहते हैं जस्ट जॉट इट डाउन। आप जहां पर भी अपने नोट्स बनाते हैं वहां पर एक पेज डेटा के लिए छोड़ दीजिए, तो वो डेटा इकट्ठा होता रहेगा, तो आपको बाद में जब एग्जाम्स होंगे जस्ट यू कैन रेफर टू दैट। ठीक है जी, पहला देखते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो आई थी 2020 में। उसने कहा कि इंडिया इज अमंग द 88 कंट्रीज that are likely to miss the global nutrition target of 2025. So global nutrition report ने कहा है क्योंकि इंडिया उस 88 कंट्रीज में आता है जो कि अचीव नहीं कर पाएंगे the goal of global nutrition. नेक्स्ट आता है दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2019। उन्होंने बोला कि इंडिया हैज रैंक्ड दैट इज 102nd आउट ऑफ दी 117 कंट्रीज। सो यू कैन सी कि हम कितने ज्यादा पीछे हैं। 117 तो टोटल कंट्रीज, और इंडिया का रैंक कितना आया है, 102nd। सो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में फूड प्रोडक्शन की कमी नहीं है, फूड की कमी नहीं है, बट फिर भी लोग कितने ज्यादा माल नरिश्ड हैं। दैट मीन्स देयर इज अ सीरियस कंसर्न कि जो भी पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रही।
इंप्लीमेंटेशन उनकी अच्छे से नहीं है, दैट इज वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ठीक है, वाई? बिकॉज फूड प्रोडक्शन तो बहुत है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, दैट मीन्स पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में कमी है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट ने क्या कहा है? 38% ऑफ द चिल्ड्रन यंगर देन 5 years of age in India are stunted। तो स्टंटिंग का डेटा आप देख सकते हैं कि 38% ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर प्रेजेंट दे आर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या है? उनकी हाइट छोटी रह गई है फॉर देयर एज। नेक्स्ट आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रंस इन इंडिया। सो जब चाइल्ड बर्थ होता है तब भी हम कहते हैं कि एवरेज वेट होना चाहिए, लेकिन जो ये स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर आपको अंडरवेट चाइल्ड बर्थ्स दिखेंगे। ठीक है जी। सो ये डेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जस्ट टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है दैट इज इनिशिएटिव्स। अब देखिए, इसको पूरा करने के लिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला इनिशिएटिव है दैट इज पोषण अभियान। पोषण अभियान में जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि हमने माल न्यूट्रिशन फ्री करना है इंडिया बाय 2022। अब देखिए टारगेट है, अब वो टारगेट फुलफिल चाहे हो ना हो, लेकिन हमारा कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। इफ यू से पूरा तो हुआ नहीं, अरे पूरा नहीं भी हुआ, लेकिन आवर कंट्री इज आई एम सॉरी, our country is working towards it, so it is a good step। ठीक है जी, this is point number 1। next point number 2 is मिड डे मील स्कीम। अब जो मिड डे मील स्कीम है वहां पर भी हम क्या करना चाहते हैं, जो न्यूट्रिशनल लेवल्स हैं स्कूल चिल्ड्रन के वो फुलफिल करना चाहते हैं, तो उनको एक हेल्दी बैलेंस डाइट दी जाती है इन दी मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको क्या प्रोवाइड करा जाता है? विद दी फूड। ठीक है, तो सफिशिएंट फूड आपको बहुत कम रेट्स में दिया जाता है जिससे कि जो माल न्यूट्रिशन का बर्डन है इंडिया पे वो कम हो सके। एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। जो ICDS स्कीम है वो बहुत पुरानी है और जो भी बच्चे 6 years से कम है उनको फूड दिया जाता है और उनकी मदर्स को, जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। सो ये 4 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोषण अभियान, मिड डे मील, ICDS, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तभी हमने यहाँ पर कवर की हैं। जो भी एडिशंस होंगी वो आप जॉट डाउन कर सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन ये तीनों लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल्दो हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन से ऐसे वेरियस स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम माल न्यूट्रिशन को कम करना चाहते हैं हमारी कंट्री में, तो ये वाले स्टेप्स आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन से हम टैकल कैसे कर रहे हैं, एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीजेस कौन कौन सी हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, इस चीज को हमने आज होलिस्टिकली पढ़ा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।